सा कम है, जानकारी रखिएगा तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझे। कल एक मोतिहारी का आया तो थाना प्रभारी ताला तोड़ने के हाथ में पिस्टल लेके, वो कहाँ तू नौकरी करने आया कि क्या करने आया? आतंकवादी है। अगर उस वीडियो वायरल हो जाए, प्रशासन खाली हमको भी फुर्सत नहीं था, पर एसपी को खाली मेल चल जाएगा और कॉपी में उस मेल का डीजीपी तक को कर दीजिए, तो थाना प्रभारी 24 घंटा के अंदर में नपेगा। हो गया ये सारी चीजें आपके पास थोड़ी सी जानकारी रखिए, लोगों को जानने का प्रयास कीजिए। अब जो जानकारी का बात आया, मैं देखता हूँ कई बार होता है, भैया हमको मांग पत्र भेज दीजिए ना, भैया 1000 बार ग्रुप में मांग पत्र गया। मतलब पवन सिंह और क्या कहते हैं वो इंस्टाग्राम क्या है, खेसारी लाल यादव का गाना रखिएगा मोबाइल में, लेकिन जीविका का कोई चिट्ठी नहीं रखिए। मतलब हम अजीबोगरीब बात, जो सीएम है, बुक कीपर है, 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, कहता हमारे पास बुक कीपर पॉलिसी नहीं है, काहे नहीं? 2018 से कम 1000 पर हम बुक कीपर पॉलिसी सीएम पॉलिसी ग्रुप में डालें। और आपको ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि जो चिट्ठी जीविका से निकलती है, वो चिट्ठी आपके सीसी और एसी और बीपीएम के जाने से पहले कैडरों के पास पहुंचता है। कई जगह के कैडर का तंग, सर हम ही तो दिखाए एसीसीजी को, एसीसीजी बोलता रही तुम्हारे पास पहुंच के हमारे पास किसी नहीं है। ठीक है, ये सब आपकी उपलब्धि है, लेकिन है कि आपको जानकारी रखनी चाहिए। बिना जानकारी का आप लड़ नहीं सकते। मैं अपनी बात में जानकारी जीविका के बारे में जानकारी रखता हूं, इसलिए लोकायुक्त में मैं 4-5 केस लड़ रहा हूं और 5 केस में एक भी वकील नहीं रखता हूं, मैं खुद से लड़ता हूं। और एक तरफ जीविका का सीईओ, ग्रामीण विकास विभाग का सेक्रेटरी, जीविका का डायरेक्टर तक रहता है, एक तरफ 3-4 आईएएस रहते हैं और एक तरफ मैं अकेले रहता हूं। देखिए, हमको जीविका को समझें, आपको पता होना चाहिए, कई डीपीएम के पास जीविका का बायलॉज तक नहीं हुआ, मेरे पास जीविका का बायलॉज है। जीविका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से रजिस्टर्ड संस्था है, ठीक है, लेकिन किसी को जीविका का बायलॉज पता नहीं। अब एक केस वकील साहब को फाइनल करने दिए, बोलता डेवलपमेंट कमिश्नर को कहे इसमें घुसा रहे केस में, भाई पार्टी काहे बना रहे? बोले वकील साहब आपको नहीं पता। जीविका की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कार्यकारिणी समिति जो होती है, उसके चेयरमैन डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ बिहार होते हैं। ये जनरली लोगों को नहीं पता है। हकीकत में जीविका के सुप्रीम बॉस होते हैं, वो बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं, सीईओ नहीं है। सीईओ के ऊपर भी बैठा हुआ है वो डेवलपमेंट कमिश्नर। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मेंबर होता है जीविका का सीईओ विकास, लेकिन उसका गवर्निंग बॉडी जो मेन बॉस होता है, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन जिसको कहते हैं, वो बिहार का डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। तो हमको कुछ जानकारी के अभाव के कारण इस तरह की परेशानियां आती है। हमको चाहिए कि अधिक से अधिक जानकारी को ग्रहण करें। आपको संघ में भी रोका जाता है, इसीलिए कि संघ में जाएगा तब तो वहाँ प्रदीप सिंह ऐसा ऐसा मंतव्य देगा, कल हम ही से आके भिड़ जाएगा। इसलिए कि मैं सच्चाई के दावे के साथ कहता हूँ, कई डीपीएम को उतना जानकारी नहीं जितना आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए आपको संघ में आने से रोकेगा। इसलिए हमारा यही मतलब आरजू है, विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि अपने आंदोलन को जारी रखें। हमें सफलता जरूर मिलेगी, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं मुड़ना है। क्या भाग जाएंगे आप लोग? भागना नहीं है। और एक बड़ी समस्या है कि हमारे बीच में हमको सीबीओ से और कैडर को अलग किया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, यही हो रहा ना हम। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं पुराने जो साथी यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं, मैं 2018 में जब संघ बना था, उस समय मैं फ्यूचर को जानता था, इसलिए मैंने उस समय बोला था कि संघ में आप सीबीओज के लीडर को भी जोड़ें, कम से कम सीएलएफ और बीओ के लीडर्स को जोड़ें, नहीं तो पीएसटी मेंबर, पीएसटी मतलब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को जोड़िए। आज अगर इस संघ के साथ आपका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष रहता, ये ताला तोड़ने और बोलने वाली नौबत नहीं है। अभी भी मौका है कि हमको हर हाल में उसको जोड़ना। इसी कारण से शुरुआत के दिनों से आपके मांग पत्र में सीबीओज की दीदियों का भी मांग। आप सीबीओज की दीदियों को बताइए कि 2015 में चिट्ठी निकली है
जिसमें है कि भाई भत्ता, यात्रा भत्ता के रूप में सीएलएफ के अध्यक्ष को 3000, सचिव को 2500 और कोषाध्यक्ष को, बाकी लोगों को 200-150 करके, है कि नहीं बताइए। लेकिन आपको जानकार स्वरूप बहुत जगह ये पेमेंट देता ही नहीं, मिलता ही नहीं। और आपको उससे भी बड़ा बात है कि 2015 में जब चिट्ठी निकली थी तो हमको लगता है पेट्रोल उस समय 70 रुपया होगा, अभी दुगना हो गया। मतलब ये बताओ भैया, यात्रा भत्ता दे रहे हैं तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, यात्रा हमको कितने पैसा हो जाता है क्या? हर एक साल जीविका के स्टाफ का 5% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। कुछ हो चाहे 5% उसका हर एक साल बढ़ जाना है भैया। उसके लिए महंगाई बढ़ रही है, और सीबीओ की जो दीदियाँ उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है, कैडेट के लिए महंगाई नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बताइए? उसका मानदेय बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उसको एनुअल इंक्रीमेंट और हमको एनुअल ह्रास किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। उसको इंक्रीज किया जा रहा है, हमको डिक्रीज किया जा रहा है। पहले जो पैसा देते थे अब पैसा नहीं देंगे, धीरे धीरे आपको कटोरा हाथ में दे देंगे और उसका 5% बढ़ते जा रहा है। उसको ये ग्रेड बी ग्रेड मिलता है, वो तो अलग बेनिफिट है, उसको इंसेंटिव कहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको सीबीओ की दीदियों को समझाना पड़ेगा। 2 चीज़ें कि दीदी ये संघ आपका भी है, आपकी भी मांगे हैं, आप मांग पत्र देख लीजिए। और दूसरा है कि 2015 से जो चिट्ठी निकली, आपको जो भी भत्ता मिलता है उसमें बड़ी वृद्धि नहीं हुआ, हम लोग उसके लिए भी लड़ रहे हैं। उसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये संघ सिर्फ कैडरों का नहीं है, जिनका दीदियों का भी है। जो दीदियाँ यहाँ उपस्थित है उनको ये समझाना पड़ेगा, अपने ही दीदियों को। जो सीएलएफ के अध्यक्ष यहाँ आई है उसको खुद अपने बाकी के सीएलएफ के अध्यक्ष सचिव को समझाना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग मजबूती के साथ